दोस्तों कंप्यूटर अगर हम सीख रहे हैं कहीं पे या फिर नए यूज़र होते हैं दोस्तों, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर हमें बेसिक का ज्ञान होता है तो बहुत चीज़ों को आसानी से हम पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये पहली क्लास है फंडामेंटल की, जो बेसिक की क्लास हम वीडियो आज की क्लास में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बेसिक में आपको पूरा बेसिक के बारे में बताया जाएगा दोस्तों, क्या बेसिक होता है। तो आने वाली वीडियो में और भी बेसिक की क्लासें मैं अपलोड करूँगा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल लकी गुरु के नाम से है दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और आपको बेसिक की क्लास बिल्कुल फ्री में पढ़ाई जाएगी, जो बिल्कुल फ्री होगी दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक दोस्तों करें। तो दोस्तों ये बेसिक की क्लास में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर का परिचय क्या होता है। तो उस क्लास में दोस्तों हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर के जनक और कंप्यूटर की खोज कब हुई, कंप्यूटर के भागों के नियम। तो दोस्तों ये हम परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो हमको बेसिक चीज़ें पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों ये मैंने बिल्कुल सरल भाषा में, आपके मातृभाषा हिंदी में मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आए सारी चीज़ें। तो वो दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना एक कंप्यूटर होता है, यानी कि कंप्यूटर एक अंग्रेजी शब्द से बना हुआ शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ गणना करना होता है। इसको कंप्यूटर जो होता है वो गणना करने के लिए बनाया गया है, यानी दोस्तों, और इसको कंप्यूटर को हम लोग संगणक भी कहते हैं, गणना या संगणक कहा जाता है दोस्तों। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। मतलब सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था दोस्तों, उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे दोस्तों। जो पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने में, या तो ईमेल बनाने में, या तो लिस्टिंग एंड वीडियो ऑडिटिंग एंड वीडियो के लिए, या प्ले गेम्स के लिए, या डाटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और भी कई कामों में किया जा रहा है दोस्तों। जैसे कि बैंक में, शिक्षक विभागों में, जैसे कार्यालयों में दोस्तों, जैसे घरों में, आपने सुना होगा दुकानों में आजकल बहुत कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि कंप्यूटर केवल वह काम करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। मतलब जो कंप्यूटर वही काम करता है दोस्तों जो हम उसे आदेश देते हैं, यानी कि केवल वह उन कमांड को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए होते हैं। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। मतलब कंप्यूटर के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। अगर हम समझते हैं तो कंप्यूटर समझता है। जैसे कंप्यूटर को व्यक्ति चलाता है, जो व्यक्ति चलाता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूज़र कहते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे हम प्रोग्रामर कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है दोस्तों उसे हम लोग यूज़र कहते हैं, और जो कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकताएं पड़ती है दोस्तों। अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकताएं पड़ती। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह दोनों एक
दूसरे के पूर्ण हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना ये लोग नहीं चल सकते हैं दोस्तों। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार होता है दोस्तों। जैसे कि गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होती है दोस्तों, तो गाड़ी चलाना बेकार है। तो गाड़ी के बिना स्टीयरिंग बेकार है और स्टीयरिंग के बिना गाड़ी बेकार है। ऐसे ही हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार होता है दोस्तों। मतलब कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ही हार्डवेयर की कमांड दी जाती है। किसी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई होती है दोस्तों। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम को चलाने का वर्क करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये कंप्यूटर है, इसमें देखिए जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, कई लोगों को साथ में जोड़कर काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म, यानी कंप्यूटर जो मेरे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको फिगर भी दिया है ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि कंप्यूटर जो यहाँ दिखा रहा है इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर जो बना है शब्द, उसको फुल नेम में हम लोग क्या कहते हैं, तो फुल नेम की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से प्रैक्टिकली, यू से यूज्ड और टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च कहा जाता है। यानी कि एक भाषा में कहा जाए तो कॉमन, ऑपरेटेड, मशीन, प्रैक्टिकली, यूज, टेक्निकल, एजुकेशन, सर्च। इसको हिंदी में भी हमने दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। तो सी से आमतौर पर, ओ से संचालित, एम से मशीन, पी से विशेष रूप से, यू से प्रयुक्त और टी से तकनीकी, ई से शैक्षिक, आर से अनुसंधान। यानी कि आमतौर पर संचालित, मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त, तकनीकी, शैक्षिक, अनुसंधान है। तो दोस्तों आपको फुल नेम भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का जनक कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का जनक पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों यहाँ पढ़ते हैं हम कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स वेबर्स, यानी कि चार्ल्स वेबर्स को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इनकी फ़ोटो भी दी है ताकि आप इनको देख लें कि चार्ल्स वेबर्स ऐसे दिखते थे दोस्तों। यहाँ पे देखिए अक्सर हमसे स्पेलिंग में गलत होती है, हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं तो स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फुल स्पेलिंग यहाँ पे दी गई है, आप इनको आराम से देख लें। यानी कि यही स्पेलिंग आपको वहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। यहाँ पे चार्ल्स वेबर्स का जो जन्म लंदन में हुआ था, मतलब ये लंदन में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जनक है, इनको जो बनाए जनक कहा जाता है, वो है मेरे चार्ल्स वेबर्स दोस्तों। तो आपको इनके जनक भी समझ में आए होंगे दोस्तों। अब हम इनके पढ़ते हैं कंप्यूटर की खोज कब हुई, यानी कि अब हम इनको कंप्यूटर की खोज कब हुई है उनके बारे में जानते हैं। यानी खोज करने वाले तो चार्ल्स वेबर्स थे, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत इन्होंने 1822 के समय में चार्ल्स वेबर्स के द्वारा शुरू की गई थी। मतलब इन्होंने 1822 में ही इसकी कंप्यूटर की शुरुआत कर दी थी दोस्तों। उन्होंने एक एनालिटिक इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, लेकिन क्या है जो कि कंप्यूटर के फील्ड में अब शुरुआत थी। यानी कि इनके लिए कंप्यूटर की जो शुरुआत थी वो इन्होंने एक मशीन बनाई थी, इंजन बनाया था, लेकिन इनके लिए कंप्यूटर की शुरुआत क्या, बिल्कुल शुरुआती थी। इन्होंने जो आविष्कार शुरू किया था वो 1822 में स्टार्ट किया था दोस्तों। यहाँ पे बोलता है कि फिर उन्होंने इस ड्राइव के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में उन्होंने डिफाइन इंजन का आविष्कार किया, जिससे सबसे पहला
प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है, जिसे सबसे पहला कंप्यूटर जो माना गया है वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना गया है। इन्होंने जो आविष्कार किया है, स्टार्टिंग किया था वो 1822 से स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जिसको माना जाता है वो पहला कंप्यूटर डिफाइंड इंजन था। दोस्तों 1837 में चार्ल्स वेबस ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया, जो कि अंक जनरल परपोज कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वह इस काम को पूरा ना कर सके और दोस्तों इनका देहांत हो गया, यानी कि इनकी मौत हो गई 1871 में। दोस्तों ये बहुत एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इनकी खोज के जनक भी पता चल गए होंगे कि इनके खोज के जनक कब हुआ और किसने किया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के भाग के नाम, जो ये कंप्यूटर के भागों के नाम हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं दोस्तों वो 4 होते हैं। कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं वो केवल 4 भाग होते हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक जो यहाँ पे दिख रहा है माउस, और दूसरा दिया है मॉनिटर, और तीसरा दिया है यहाँ पे CPU, और यहाँ पे दिया है कीबोर्ड। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं दोस्तों। इन्हीं से कंप्यूटर को चलाना मुमकिन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये भाग भी पता चल गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बेसिक पता चल गया होगा बेसिक क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने संग दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।